नमस्कार, आप देख रहे हैं पाग इंडिया। गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल बदल चुका है और सलाहकार समेत 3 दर्जन चेहरों पर मंत्री बनने की खुशी है। सलाहकारों को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन खुशी बदस्तूर जारी है। सलाहकारों के बयान चर्चाओं में हैं। लेकिन पिछले 1 महीने के गूगल ट्रेंड को देखें तो गहलोत सरकार के एक मंत्री चर्चाओं में हैं। भले वे मंत्री कैबिनेट में नहीं हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा पाने वाले राजेंद्र गुढ़ा के बहनोई भंवर सिंह भाटी भी गहलोत की सरकार में पहले कैबिनेट निर्माण के समय से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। खुद गुढ़ा साले बहनोई की इस जोड़ी के मंत्री होने को ईश्वरीय आशीर्वाद बताते हैं। इससे पहले राजेंद्र गुढ़ा हेमा मालिनी को बूढ़ी बताते हुए कैटरीना कैफ के गालों के जैसी सड़क बनाने की बात कहते हुए चर्चा में आए होंगे। वीडियो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा, एक बार फिर से नजर डालिए। सड़क बननी चाहिए। वीडियो आने के बाद खूब फजीती हुई, लेकिन गुढ़ा रुक जाने वाले नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कमेंट किया। अगले ही दिन उन्होंने कांग्रेस को लपेटा और ये कहा कि वे टिकट बसपा से लाते हैं, लेकिन उन्हें मंत्री कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस में जब दरी उठाने का वक्त आता है तो वो खिसक लेते हैं। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालिए। तो मथाने एक बताऊं, चुनाव जीतू बसपासू, राज बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावे को टेम आवे जनाने को थे मारो है कांग्रेस। हम जो चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन है कि हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग के जो नियम है कि इतने पैसे में हमारा चुनाव होना चाहिए। कोई 2-4% का तो मैं कह नहीं सकता, 1-2% का, बाकी हम उस नियम का 100% उल्लंघन करते हैं। और हमारा चुनाव सारा का सारा 2 नंबर के पैसे से होता है। और हम जिस पार्टी से आए हैं उसमें तो और भी शुरुआत ही वहीं से होती है। अब तो वो चीज़ सभी ने सीख ली है, दूसरी पार्टियों में भी वो चीज़ें चल गई है। लोग पैसे दे दे कर टिकट लेते हैं और फिर वो पैसे दे दे कर वोट लेते हैं। और मेरे पास सभापति महोदय, एक बच्चा, ईमानदारी की बात है, मेरे पास एक 15-16 साल का एक बच्चा आया चुनाव में। बोले भाई साहब मेरे पास वोट है 24, रुपए लूंगा 40,000। मैंने कहा यार तेरा खुद का ही वोट लिस्ट में नाम नहीं है, कहां से लेगा? बोले आपको इससे क्या मतलब है, आप तो वोट गिना के डलवा दूंगा। राजेंद्र गुढ़ा की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हैं। इनके बहनोई भंवर सिंह भाटी जो कि उच्च शिक्षा के मंत्री रहे हैं, 1994 में वो भी 12वीं पास थे। 2013 में वो पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद उनको कॉलेज की एजुकेशन की सूझी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से उन्होंने बीए की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद लोग नौकरी की राह ढूंढते हैं, लेकिन भंवर सिंह भाटी कॉलेज के मामलों के मंत्री बने। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता अपडेट करने की सोची और की, लेकिन गुढ़ा ने इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी है। लेकिन वो अपने अंदाज और वोटों को बटोरने के मामले में कहीं पीछे नहीं है। भले ही गुढ़ा अपनी शैक्षणिक योग्यता अपडेट करने को जरूरी नहीं समझते रहे, लेकिन वे वोटों की गणित को बखूबी समझते हैं। वे अपने विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक गणित को कुछ इस अंदाज में समझाते हैं। यह वीडियो देखिए। मेरी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे दोस्त है। मैं बोलता हूं, यदि कांग्रेस के कैंडिडेट भगवाना राम सैनी को कांग्रेस पार्टी और उसके जाति के वोट दोनों अलग कर दो, कांग्रेस पार्टी के वोट अलग हटा दो और उसके समाज के वोट अलग हटा दो, जेब में 25 वोट नहीं है, 25। शुभकर्ण चौधरी से उसके जाट समाज के वोट अलग कर दो, बीजेपी पार्टी के वोट अलग कर दो, जेब में वोट उसके भी नहीं है। एक किशोर जी बैठे, छावश्री अद्दाल जी बैठे, ये रणबीर जी बैठे। मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था 2013 के अंदर, उस पार्टी के वोट आए थे 1100। नरेंद्र सैनी को बसपा में 1100 वोट आए थे। तो मारली पार्टी का वोट कितना? 1100। और आम हल्ला भाजपा का वोट रणबीर जी और किशोर जी और वोट काट देना। वोट गैल ने वोट बदले 50,000 भाजपा का, 10,000 और भाईला का 50,000। गुढ़ा अपने द्वारा करवाए गए कामों को गिनाने में भी पीछे नहीं रहते। अलहदा अंदाज में वे अपने प्रतिस्पर्धी प्रत्याशियों को लपेटते रहते हैं।
मैंने विधायक से कहा था उस टाइम में, शुक्र चौधरी, तूने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि कॉलेज उदयपुर वाटी में नहीं बने तो मेरा काला मुंह करके गद्दे पर चढ़ा देना। आचार संहिता लग गई है चुनाव की, अब कॉलेज नहीं बन सकता। मैंने कहा था गधा तो मैं लेके आया हूं, इसका काला मुंह करो, मैंने कहा था वहां। लेकिन मैंने नहीं कहा कि मैं उदयपुर वाटी में कॉलेज नहीं बनेगी तो मेरा मुंह काला कर देना, मैंने नहीं कहा था। कहने की जरूरत भी कहां पड़ती है, सच बोलने वाले को सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कॉलेज बना दिया था। आप सारे लोगों को कह रहा हूं, आपका भाई मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर, अपने रिश्तेदारों के काम ले आना, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों में ले आना। आंग मिर्च के पानी बिजली है सरकारी, सार्वजनिक काम नहीं। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे बिजली हो, चाहे कहीं भी आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। अन्याय आपके साथ दादागिरी नहीं हो सकती। दादागिरी सरकारी भी नहीं हो सकती और प्राइवेट भी नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपका भाई राजेंद्र गुड्डार 6 फुट 4 इंच राजस्थान सरकार में आपका सगा भाई बैठा है। ये ताकत, मेरा मंत्री बनना तब सार्थक है कि जब वो ताकत आपके अंदर बोले, आपके चेहरे पर बोले, आपके कॉन्फिडेंस में बोले। इनके छोटे भाई रणवीर सिंह गुढ़ा 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वे लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार जिसके अध्यक्ष हैं, उस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन दिनों राजस्थान में उस पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। वो एक यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ राजेंद्र गुढ़ा की चल रही है, तो गुढ़ा के अगर संवाद का जिक्र करें तो चर्चा ऐसी शुरू हुई है कि रुक नहीं रही है। यही नहीं, विधायकों को जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तब भी गुढ़ा बोल पड़े थे कि हमारी पार्टी, यानी तब वे बसपा में थे, कि पैसे लेके टिकट देती है तो उसका क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में वे लगातार दूसरी बार आए हैं। तो सवाल यह है, राजेंद्र गुढ़ा ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसे चर्चाओं में क्यों रहते हैं? क्या वे राजनीतिक मामलों में कच्चे खिलाड़ी हैं जो कि मीडिया ट्रायल का शिकार होते हैं, या फिर वे मीडिया की नब्ज को अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से खबरें बनती हैं, किस तरह इन खबरों के माध्यम से उनकी छवि देश भर में अलग अंदाज के रूप में पहचानी जाती रही। गुढ़ा अच्छी तरह मीडिया की नब्ज जानते हैं, वे अपनी क्षेत्र की जनता और वोटों का गणित भी जानते हैं। उनका ये बयान सुनिए जो कहते हैं कि मैं 50,000 वोट कलेजे में लेकर चलता हूं। 50,000 वोट जेब में कालदम लिया फिरूं, 50,000 शीश राम भाई लो बेटा जगह भाई लाई में टिल्लो देखो क्या क्यों देखो गलत बोल रहे हो क्या? आदमी कौन जानू मैं, आदमी का स्वभाव जानू। ये उनकी कला ही है कि वो हर बार बसपा से टिकट लाते हैं और कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बनते हैं। बसपा एक बार धोखा खाने के बावजूद एक बार और टिकट देती है, एक बार फिर से धोखा खाती है। लेकिन क्या इसे धोखा कहना ठीक होगा, जबकि राजेंद्र गुढ़ा पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। वे जब जनता से बात करते हैं तो ऐसे अंदाज में बात करते हैं जैसे लोकतंत्र में जनता इसी अंदाज को पसंद करती है। वे ये दर्शाते हैं कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं। उनके इस अंदाज को देखिए। सारे लोगों को नाम से नहीं जानता, स्वभाव से जानता हूं। मुझे पता है शेर खान का क्या स्वभाव है, नाम से थोड़ी जानता हूं। मुझे पता है समंदर का क्या स्वभाव है, मुझे पता है। अब आप देख सकते हो, ये सारे लोग काजू खा रहे थे, ये इधर भी खा रहे, मेरे से नहीं खाएंगे क्यों? मेरे लोग सामने बैठे थे यार, वो काजू नहीं खाए तो मैं कैसे खा सकता हूं? ये मेरा परिवार है। पहली बार जीतने के बाद जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने भैरू जी तेल का चूरमा ने क्यों को नहीं समझे ऐसा बयान देते हुए, सुभाष को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते क्या सुभाष गर्ग, लेकिन आज किसी के दबाव में क्यों आएंगे? भैरू जी तेल का चूरमा ने कुछ कौन समझे? भैरू जी सुभाष गर्ग दबाव में थे, छह विधायक जो है किसी के दबाव में नहीं आते। सुभाष गर्ग बेचारा क्या है, वो तो बेचारा है की ताकत है, उसकी क्या औकात है? हम 6 के 6 एक है और कैसे दबाव में आ जाएंगे? दिल्ली के पत्रकारों के सामने एक त्रिकोणमिति का सवाल छोड़ दिया एक तरह से कि भी इसका अर्थ क्या होता है। वे अपने राजस्थान के दोस्तों से इसको सुलझाने में ही लगे रहे। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत से एक बार फिर पैक्ट कर लिया, अपने मंत्री बनने का रास्ता आज से 2 साल पहले रास्ता क्लियर कर लिया था और गुढ़ा बाद में मंत्री बन भी गए। उन्हें लगभग वही विभाग वापस मिले हैं जो पिछली बार उनके पास थे, नागरिक सुरक्षा वाला। हालांकि उन्हें सैनिक कल्याण मामला नया दिया गया, इससे पहले वे पर्यटन के राज्य मंत्री थे। गुढ़ा के सियासी गुणाभाग को देखकर जानकारों का कहना है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र जहां से वो जीत कर आते हैं, वहां गुढ़ा
बड़ी पार्टियों से हटकर नंबर 1 या नंबर 2 फेस हैं। दूसरा, वहां पे SC/ST का वोट बैंक भी अच्छी संख्या में है, जो गुडा को उनके इस अंदाज की वजह से पसंद करते हैं, उनके द्वारा करवाए जाने वाले कामों की वजह से पसंद करते हैं कि वो उनके भावनाओं को बसपा के चिन्ह पर अपने पक्ष में अच्छी तरह से कर लेते हैं, जबकि उन्होंने जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेखक शंकर सिंह ठाकुर अपनी पुस्तक बंधु बिहारी में लिखते हैं कि छात्र राजनीति के समय से ही विश्वविद्यालय में नीतीश कुमार बेशक धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के माध्यम से योजना बनाने में माहिर थे, लेकिन छात्रों के बीच में लालू प्रसाद अधिक लोकप्रिय थे। लालू की लोकप्रियता की वजह उनका किसी बात को चुटीले अंदाज में रखना और उनकी यही लोकप्रियता रही कि बाद में वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले बने। अगर यह कहा जाए कि राजेंद्र गुढ़ा फिलहाल कुछ मामलों में लालू यादव की राह पर है तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। अपने इस तरह के अंदाज और बयानबाजी से लालू ने बिहार सहित देश की राजनीति में जो लोकप्रियता हासिल की है, वैसी लोकप्रियता बहुत कम नेताओं को हासिल होती है। गुडा भी शायद इसी तरह लोकप्रिय होने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद देने के मुद्दे पर भी गुडा का यह बयान थोड़ा अलग ही रंग घोलता है। अफसरों के सामने धरने पर बैठ जाना उनकी एक स्टाइल है, जिसकी चर्चाएं बहुत पहले हो चुकी है। कुल मिलाकर गुडा जानबूझकर यह अंदाज लाए हैं जिससे कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि उनका नेता उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के लिए उन्हीं की बात करता है। राजनीतिक रूप से गुडा कितने सफल होंगे, लेकिन वो जनता को अपने काम करवाने के लिए जिस अंदाज में आह्वान करते हैं वो भी दूसरे नेताओं के लिए गौर करने लायक हैं। हमारे अपने समर्थकों से किस तरह से वो संवाद करते हैं वह भी देखने लायक संवाद हैं। राजेंद्र गुढ़ा हेमा मालिनी और कटरीना कैफ को लेकर दिए गए बयानों को लेकर भी अपनी बात कहते हैं, आप सुन सकते हैं। जना कोई लारा से कोई बोले रहा वो देवी लालू यादव बोले पटना की सड़कें खत्म, बिहार में पटना की सड़कें खत्म। लालू यादव जी बोले कि ये पटना की सड़क है कि बढ़िया बनाओ जैन हेमा मालिनी जी का ज्ञान। लालू यादव बोले पटना में 2004 में नब्बे कोई बोले सामने नेड़ा काफी कोई मतलब फिल्म देखा है मैंने 20 साल से ऊपर होगा, 25 साल से निकल गए। तो फिर उन्होंने किसी हीरोइन का नाम ले दिया, किसी एक्ट्रेस का नाम ले दिया। मैंने भी कहा यार सुंदर बनाना, जो जिस एक्ट्रेस का उन्होंने नाम लिया मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने कभी पिक्चरें देखता ही नहीं। मैंने कहा यार अच्छी बनाना, जो जिसका ये नाम ले रहे हो वो एक्ट्रेस सुंदर है तो सड़क भी सुंदर बनाना। ये बात हो रही है, क्या लेना देना कि संदर्भ में सड़क ही अच्छी है। अब यार कोई अब काम करेंगे यार, दीवार तो बना दी कांच की जा रही, अब क्या करे, अरे यार कपड़े तो सफेद एक काम के दूसरे काम से तुलना करा, लाल कालो पीड़ो सफेद बोला कौन बोला। ऐसे ही किसी के संदर्भ में मैंने सड़क अच्छी बने, इसमें किसी हीरोइन का नाम आ गया, हीरोइन का नाम आ गया तो मैंने भी वो नाम ले दिया। मेरा ये था वो हीरोइन सुंदर है तो सड़क भी सुंदर बने, इसमें कहां गलत हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए पाग इंडिया। धन्यवाद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।